दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं आज की इस स्टोरी को पूरा ही कवर करूँगा, क्योंकि पिछली एक दो बार से कुछ स्टोरीज़ को मैं पूरा कवर नहीं कर पाया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि स्टोरी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैं इस कहानी को पूरा कवर करूँगा। और दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों, इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप एक एक वर्ड को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाएं। आपका एक एक जो लाइक होता है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रेटर सैक्रिफाइस। दोस्तों, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, और ये एक नाउन है और ये वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? द ग्रेटर सैक्रिफाइस, मतलब कि सबसे बड़ा बलिदान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो शायद ये कहानी आपको ठीक से समझ भी नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was once a king called Jimut who had a prince named Jivutwaham। क्या मतलब हुआ? There was once a king, once मतलब एक बार, there was once a king मतलब कि एक बार एक राजा था, called Jimut मतलब कि जीमुट करके, या कह सकते हैं जीमुट नामक, who had a prince। दोस्तों, ही हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर पजेसिव का सेंटेंस बनाना चाहते हैं। जब हम ये शो करते हैं पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। हु हैड ए प्रिंस, जिसका एक राजकुमार था, नेम्ड जिमुतवाहन मतलब जिसका नाम जिमुतवाहन था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज वंस अ किंग कॉल्ड जिमुट, मतलब एक बार एक राजा, जिमुट मतलब एक बार एक जिमुट नामक राजा था। हु हैड ए प्रिंस नेम्ड जिमुतवाहन, जिसका एक राजकुमार था जिसका नाम था जिमुतवाहन। जिमुतवाहन वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड। दोस्तों, काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। जिमुतवाहन वॉज ए वेरी काइंड हार्टेड, जिमुतवाहन बहुत दयालु था। एंड विनीवोलेंट बॉय, विनीवोलेंट का ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर उपकार करता है उसे बेनेवोलेंट कहा जाता है। तो वो क्या क्या मतलब हुआ कि जो जिमुतवाहन था वो बहुत दयालु था और परोपकारी लड़का था। बेनेवोलेंट बॉय मतलब परोपकारी लड़का था। हु ऑलवेज वॉन्टेड टू डू गुड फॉर द पीपल, जो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, और वांटेड का मतलब होता है पास्ट में कोई चीज़ चाहना, जो हमेशा चाहता था। टू डू गुड हमेशा अच्छा करना चाहता था, फॉर द पीपल लोगों के लिए। तो इस पर पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हमेशा लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज अ ट्री कॉल्ड कल्पाका वृक्षा। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए ट्री कॉल्ड कल्पाका वृक्षा, मतलब एक कल्पाका वृक्षा नामक एक पेड़ था। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द पैलेस, पैलेस मतलब महल और कोर्ट यार्ड मतलब गलियारे में। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द पैलेस मतलब महल के गलियारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि महल के गलियारे में एक कल्पाका वृक्ष नामक पेड़ था। दिस ट्री हैड द पावर्स टू फुलफिल ऑल डिज़ायर्स। क्या मतलब हुआ? और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, हैड का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी पजेसिव वाक्य बनाना चाहते हैं, जहां हम ये शो करना चाहते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहां पर सिंपली हैड का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ? दिस ट्री हैड द पावर्स, इस पेड़ के पास शक्तियाँ थीं, टू फुलफिल पूरा करने की, ऑल डिज़ायर्स सारी इच्छाओं को। चलिए आगे देखिए। जिमुतवाहन वेंट अप टू द ट्री, वेंट अप टू मतलब जाना, जिमुतवाहन वेंट अप टू द ट्री, जिमुतवाहन पेड़ के पास गया, एंड प्रेड और उसने प्रार्थना की, दैट की
ऑल पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, या फिर कह सकते हैं इसको हिंदी में निर्धनता, कि जो सारी गरीबी है, ऑल पॉवर्टी। एंड सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी, बी रिमूव्ड, वो हटा दी जाए, फ्रॉम द पीपल, लोगों से, ऑफ द किंगडम, राज्य के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो जीमुत वाहन था वो पेड़ के पास गया और उसने प्रार्थना की कि लोगों के जीवन से, मतलब कि लोगों के जीवन से जो भी उदासी है और जो निर्धनता है उसको हटा दिया जाए। रिमूव मतलब हटा देना, ऑफ द किंगडम, राज्य के लोगों से। चलिए आगे देखिए, सून, जल्दी ही, द ब्रांचेस स्प्रेड, जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो फैल गई, टू एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ द किंगडम, राज्य के। देयर वर शावर्स ऑफ गोल्ड इन द किंगडम, और वहाँ पर शावर का मतलब बारिश होना, और बारिश होने लगी, पानी गिरने लगा किसी चीज़ का, ऑफ गोल्ड, सोने का, इन द किंगडम, राज्य में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर वर शावर्स ऑफ गोल्ड इन द किंगडम, मतलब राज्य में सोने की वर्षा होने लगी। चलिए आगे देखिए, द रॉयल फैमिली केम टू नो। दोस्तों ये कम टू नो की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और सेकंड फॉर्म की का मतलब हुआ पता चला। तो क्या मतलब हुआ, द रॉयल फैमिली केम टू नो, शाही परिवार को पता चला, दैट की सम नेबर्स, मतलब कि जो कुछ पड़ोसी हैं, वर प्लानिंग, वो योजना कर रहे हैं, टू अटैक, हमला करने की, एंड ओवर थ्रो दैम। ओवर थ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो शाही परिवार था उसे ये पता चला कि कुछ जो पड़ोसी हैं वो योजना बना रहे हैं हमला करने की और उनको उखाड़ फेंकने की। जिमुत वाहन वेंट टू हिज फादर, जो जिमुत वाहन था वो अपने पिता के पास गया, एंड प्लीडेड, प्लीड करने का मतलब होता है विनती करना, और उसने विनती की, लेट अस रिनाउंस दिस रॉयल लाइफ। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, कि चलो आओ हम इस रॉयल लाइफ है, जो हमारा शाही जीवन है, उसको त्याग दें, उसको छोड़ दें, एंड लिव एट पीस, और शांति से रहें, एज हर्मिट्स मतलब साधुओं के रूप में, हर्मिट का मतलब साधु, एज हर्मिट्स मतलब साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड डू गुड, और कुछ और अच्छा करें, टू पीपल, लोगों से, और लोगों के साथ अच्छा करें। चलिए आगे देखिए, किंग जीमुट अग्रीड, जो राजा जीमुट थे वो सहमत हो गए, तैयार हो गए, एंड द फैमिली, और जो परिवार था, वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रहने के लिए चला गया। चलिए आगे देखिए, इट वॉज आ काम एंड सीरीन लाइफ। काम का मतलब शांत, और सीरीन का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप, सादा, या कहते हैं निर्मल, और उनका एकदम शांत और निर्मल जीवन था। एंड और दे ऑल रियलाइज्ड, उन सबको महसूस हुआ, दैट कि देयर वॉज नथिंग मोर टू लाइफ, मतलब जीवन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देन किस चीज़ से ज़्यादा, टू लिव इन सच अ ब्लेस्ड वे, इतने अच्छे तरीके से एक आनंद मतलब ब्लेस्ड वे में रहने से। ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद वाला जीवन। तो उन्होंने सबने इस चीज़ को महसूस किया कि जीवन में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि आप जीवन को सुकून से एक ब्लेस्ड वे में जीवन को जिएं। चलिए आगे देखिए, सम डेज लेटर, लेटर मतलब बाद में, मतलब कुछ दिनों के बाद, जिमुत वाहन मैट द डॉटर ऑफ आ हर्मिट। दोस्तों ये मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट मतलब मिलना और मैट मतलब मिला। तो क्या मतलब हुआ, कुछ दिन के बाद जिमुट वाहन, जो जिमुट वाहन था, मैट द डॉटर ऑफ ए हर्मिट, वो एक साधु की, हर्मिट मतलब साधु या सन्यासी, वो एक साधु की बेटी से मिला। हर नेम वॉज मलयावती, उसका नाम मलयावती था। सून जल्दी ही, दे फेल इन लव, फेल इन लव, ये फॉल इन लव की सेकंड फॉर्म है। फॉल इन लव का मतलब होता है प्रेम में पड़ जाना, किसी से प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना। तो क्या मतलब हुआ, सून जल्दी ही, दे फेल इन लव, उनको प्यार हो गया, एंड वर मैरिड, और उनका विवाह हो गया, शादी हो गई। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में चलने के दौरान, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, ही सो उसने देखा, अ माउंड, माउंड का मतलब होता है एक टीला, उसने एक टीला देखा, ऑफ बोन्स हड्डियों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जब वो वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में चलने के दौरान, जब वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में चलने के दौरान, ही सो अ माउंट ऑफ बोन्स, उसने हड्डियों का एक टीला देखा। ऑन इंक्वायरिंग, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना, मतलब पूछताछ करने पर, ही लर्नड, दोस्तों लर्न का मतलब सीखना होता है, याद करना होता है, और इसका मतलब पता चलना भी होता है। ही लर्नड, उसे पता चला, दैट की दे वर द रिमेन्स, मतलब रिमेन्स का मतलब होता है बचे हुए हिस्से, वो रिमेन्स थे, बचे हुए हिस्से थे, ऑफ नागाज, नागाओं के, किल्ड जिनको मार दिया गया, बाई गरुड़ा, गरुड़ा के द्वारा,
द किंग ऑफ ईगल्स, जो राजा हैं किसके, ईगल्स के, मतलब कि जो बाजों के जो ईगल्स हैं उनके जो राजा हैं गरुड़ा, उसके द्वारा उनको मार दिया गया। और वो जो रिमेन्स हैं, मतलब वो जो शरीर के बाकी बचे हुए जो हिस्से थे, हड्डियां वगैरह, जो जिसे रिमेन्स कहते हैं, वो किसके थे, नागास के थे। ऑन अनादर डे, मतलब कि दूसरे दिन, इन द सेम प्लेस, मतलब उसी स्थान पर, ही सो, उसने देखा, अ नागा मदर, एक जो नागा माँ है, मदर, लीड, वो लीड कर रही है, मतलब ले जा रही है, हर यंग सन, अपने युवा बेटे को, टीयरफुली, मतलब कि आंसुओं के साथ, मतलब रोते हुए, टू द सेम स्पॉट, उसी स्थान पर, फॉर गरुड़ा, गरुड़ा, गरुड़ा के लिए, टू कंज्यूम हिम, कंज्यूम का मतलब होता है किसी को का उपभोग करना, टू कंज्यूम हिम मतलब उसको उपभोग करवाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसी स्थान पर उसने देखा कि एक जो नागा माँ है वो अपने एक बेटे को, जवान युवक को ले जा रही है रोते हुए, टीयरफुली मतलब आंख में उसके आंसू थे, टू द सेम स्पॉट, उसी जगह पर, किस चीज़, किसके लिए, फॉर गरुड़ा, गरुड़ा के लिए, टू कंज्यूम हिम, ताकि वो उसको खा ले, कंज्यूम कर ले, खा ले। एवरी डे, हर दिन, इट वॉज द टर्न, मतलब कि ये बारी होती थी, ऑफ वन नागा, मतलब एक नागा की, और अनादर मतलब किसी एक नागा की बारी होती थी, टू बी द प्रे, शिकार बनने की, ऑफ गरुड़ा, गरुड़ा की। जिमुत वाहन वॉज मूव्ड, मूव का मतलब होता है किसी की समस्या को देख के दुख हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में सोचने लग जाना, या फिर उसके बारे में चिंतित हो जाना। जो जिमुत वाहन था वो बहुत ज़्यादा मूव्ड हुआ, मतलब बहुत चिंतित हो गया, उसे बड़ा दुख हुआ। ही अप्रोच्ड, वो अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। ही अप्रोच्ड द नागा मदर, वो नागा माँ के पास गया, एंड सैड, और कहा, प्लीज़ डोंट बी सैड, कृपया उदास मत होइए। आई एम विलिंग टू बी ईटन बाय गरुड़ा इंस्टीड ऑफ हिम, स्टीड का मतलब होता है बजाय। तो उसने क्या बोला है, प्लीज़ डोंट बी सैड, कृपया आप उदास मत होइए। आई एम विलिंग, विलिंग का मतलब होता है किसी की इच्छा करना। आई एम विलिंग टू बी ईटन बाय गरुड़ा इंस्टीड ऑफ हिम, मतलब कि मेरी इच्छा है खाए जाने की गरुड़ा के द्वारा, कि मुझे खाया जाए, इंस्टीड ऑफ हिम, इसकी बजाय। सून, जल्दी ही, गरुड़ा फ्ल्यू डाउन, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, जो गरुड़ा था फ्ल्यू डाउन, वो नीचे उतरा। एंड सीज्ड जिमुत वाहन, और उसने जिमुत वाहन को जब्त कर लिया, सीज मतलब पकड़ लेना, जब्त कर लेना। एंड कैरिड हिम, और उसे ले गया, टू द माउंटेन्स, मतलब कि पहाड़ों पर, टू डिवोर, उसको खाने के लिए। डिवोर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना, उसको निगल जाने के लिए, डिवोर हिम। एज ही वॉज कैरिड जिमुत वाहन्स रिंग फेल नियर हिज कॉटेज, क्या मतलब हुआ, जैसे वो उसे ले जा रहा था, एज ही वॉज कैरिड जिमुत वाहन्स रिंग, जो जिमुत वाहन की जो अंगूठी थी, फेल, वो गिर गई, नियर हिज कॉटेज, उसकी झोंपड़ी के पास। हिज वाइफ मलयावती, जो उसकी पत्नी थी मलयावती, सीइंग इट, उसको देखकर रश्ट, वो तेजी से भागी, टू हर माउंटेन्स, टू द माउंटेन्स मतलब पहाड़ों की ओर, इन अ वेन अटैम्प्ट, वेन अटैम्प्ट का मतलब होता है ऐसा प्रयास जिसका कोई फल ना हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, मतलब इस तरह के प्रयास में भागी जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। टू सेव हर नोबल हस्बैंड, अपने नेक पति को बचाने के लिए, नोबल का मतलब नेक। चलिए आगे देखिए। बट गरुड़ा हैड रीच्ड द माउंटेन्स, लेकिन जो गरुड़ा था वो पर माउंटेन्स पर, मतलब कि पहाड़ों पर पहुंच चुका था, मच अर्लियर, बहुत पहले ही। एज ही बिगेन टू रिप द स्किन, रिप का मतलब होता है उखाड़ना, छुटाना। तो क्या मतलब हुआ, एज जैसे ही बिगेन टू रिप द स्किन, जो जैसे वो खाल को उतारने लगा, एंड फ्लैश और मांस को, ऑफ जिमुत वाहन के, जिमुत वाहन क्राइड, जिमुत वाहन चिल्लाया, लेट द वर्ल्ड लिव इन पीस एंड हैप्पीनेस, क्या मतलब हुआ, लेट का मतलब किसी काम को होने देना, लेट द वर्ल्ड लिव मतलब कि दुनिया को, संसार को रहने दो, इन पीस शांति में, एंड हैप्पीनेस और खुशी में। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मतलब कि जो जिमुत वाहन था वो चिल्लाया कि संसार को खुशी और शांति में रहने दो। गरुड़ा द किंग ऑफ ईगल्स, जो गरुड़ा था जो राजा है ईगल्स बाजों का, हर्ड दीज वर्ड्स, उसने इन शब्दों को सुना, एंड रियलाइज्ड, और उससे महसूस हुआ, दैट कि दिस वॉज नो नागा, कि वो नागा नहीं, कि ये नागा नहीं है। एट द सेम टाइम, उसी समय, द यंग नागा बॉय, जो जवान मतलब कि युवक नागा बॉय था, नागा लड़का था, हु हैड डिसाइडेड, जिसने तय कर लिया था, डिसाइड करने का मतलब तय करना, और यदि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ,
हु हैड डिसाइडेड, जिसने तय कर लिया था, दैट कि ही वुड नॉट लेट अनदर बीइंग डाई इन हिज प्लेस, जिसने तय कर लिया था कि वो किसी और व्यक्ति को नहीं मरने देगा, अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को नहीं मरने देगा। केम रशिंग, वो भागता हुआ आया, केम रशिंग अप एंड सेड, और कहा, डोंट किल हिम, उसे मत मारो, ही इज़ नॉट अ नागा, वो नागा नहीं है। चलिए आगे देखिए। टेक मी मतलब कि मुझे लो, लेक मतलब लेना या ले जाना, टेक मी मतलब मुझे ले लो, एज योर प्रे, अपने शिकार के रूप में। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फॉर गरुड़ा, गरुड़ा के लिए, गरुड़ा हैड इन्फ्लिक्टेड डीप वुंड्स, जो गरुड़ा था उसने गहरे जख्म कर दिए थे। इन्फ्लिक्ट का मतलब कर देना। गरुड़ा हैड फ्लिक्टेड डीप वुंड्स, जो गरुड़ा था उसने बहुत गहरे जख्म कर दिए थे, कर चुका था। एंड जिमुतवाहन वॉज ऑलरेडी डेड, जो जिमुतवाहन था वो पहले ही मर चुका था। चलिए आगे देखिए। देन फिर मलयावती अराइव्ड, जो मलयावती थी वो आई। सीइंग हर हस्बैंड डेड, अपने मतलब कि पति को मरा हुआ देखकर, शी प्रेड टू गॉडेस, उसने देवी से प्रार्थना की। गॉडेस पार्वती मतलब पार्वती देवी से उसने प्रार्थना की। हु रीस्टोर्ड हिम टू लाइफ, रीस्टोर का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को वापस वैसे ही कर देना, ठीक कर देना। हु रीस्टोर्ड हिम टू लाइफ, जिसने मतलब देवी के बारे में बात हो रही है, जिसने रीस्टोर्ड हिम टू लाइफ, दोबारा उसे जीवन दे दिया। गरुड़ा वॉज मूव्ड, जो गरुड़ा था वो मूव हुआ। मूव करने का मतलब होता है किसी बात का फ़र्क पड़ना, किसी बात पर फ़र्क पड़ना। तो उसे गरुड़ा को इस बात का बहुत फ़र्क पड़ा, वो मूव हो गया। बाय हिज जेस्चर, उसके जेस्चर से, मतलब उसके जेस्चर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी किया गया काम, उसकी भाषा भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं उसकी द्वारा किया गया नेक काम, तो उसे जेस्चर कहा जाता है। जो उसका जेस्चर था, जो उसका नेक काम था, उसकी वजह से जो गरुड़ा था बहुत ज़्यादा मूव हो गया, मतलब सोचने पर मजबूर हो गया। ऑफ डाइंग, और वो जेस्चर क्या था, ऑफ डाइंग फॉर द सेक ऑफ द नागा बॉय, और वो जेस्चर क्या था कि वो मर रहा था कि किस फॉर द सेक वास्ते, किसके वास्ते, ऑफ द नागा बॉय, नागा बॉय के वास्ते। तो आपको इसका मतलब समझ ही आ गया होगा, जो गरुड़ा था वो भी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा मूव हो गया, मतलब उसे इस बात का बड़ा एहसास हुआ जब उसने देखा कि ये जो लड़का है वो किसी नागा बॉय की स्थान पर अपनी जान दे रहा था। चलिए आगे देखिए। ही गेव जिमुतवाहन अ बून, और बून का मतलब वरदान, उसने जिमुतवाहन को एक वरदान दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, वरदान दिया। टू आस्क फॉर एनीथिंग, कुछ भी मांगने का। जिमुतवाहन सेड, जिमुतवाहन ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट कि यू स्टॉप किलिंग द नागाज, कि आप मतलब कि मारना बंद कर दो। यू स्टॉप किलिंग नागाज, नागाज को मारना बंद कर दो। एंड ब्रिंग ऑल दोज, उनको वापस, ऑल दोज यू हैव किल्ड बैक टू लाइफ, और जिनको आपने मारा है, यू हैव किल्ड बैक टू लाइफ, उनको दोबारा से जीवन दे दो। गरुड़ा ग्रांटेड हिज विशेस, गरुड़ा ने उसकी इच्छा को ग्रांट कर दिया, मतलब उसकी जो इच्छाएं थी, विश थी, उनको पूरा कर दिया। ग्रांट का मतलब दे देना। गरुड़ा ग्रांटेड हिज विश, गरुड़ा ने उसकी इच्छाओं को कर दिया। चलिए आगे देखिए। बेताल्स क्वेश्चन वॉज, दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रॉफी, बेताल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ, बेताल्स क्वेश्चन वॉज, बेताल का प्रश्न था। हुज सेक्रीफाइस इज़ नोबलर, दोस्तों नोबल का मतलब होता है नेक, और नोबलर मतलब अधिक नेक। तो क्या मतलब हुआ, हुज किसका, सेक्रीफाइस बलिदान, इज़ नोबलर मतलब किसका जो बलिदान है वो ज़्यादा नेक है। किंग विक्रम आंसर्ड, जो राजा विक्रम थे उन्होंने जवाब दिया। द विलिंगनेस ऑफ द नागा बॉय, जो ये विलिंगनेस थी मतलब जो इच्छा थी, ऑफ द नागा बॉय, नागा लड़के की, टू ऑफर हिज लाइफ, अपने जीवन को देने की, वॉज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस, वो ज़्यादा महान मतलब कि महत्वपूर्ण थी। सिग्निफिकेंस उसकी ज़्यादा थी, उसका मतलब महत्व ज़्यादा था। देन मतलब तुलना में किसकी, द विलिंगनेस ऑफ जिमुतवाहन टू डाई, मतलब जो जिमुतवाहन की जो इच्छा थी मरने की, उससे अधिक जो था वो था। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो नागा लड़के का जो इच्छा थी अपना जीवन देने की, अपने जीवन को कुर्बान करने की, वो ज़्यादा मतलब महान काम था उसकी तुलना में, मतलब जिमुतवाहन का के जो जीवन देने की जो इच्छा थी उसकी तुलना में। फॉर ही वॉज अ नोबल सोल, क्योंकि वो एक महान या अक्सर नेक आत्मा था। सोल यूज टू एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब कि जो यूज टू एक्ट्स मतलब कि जो किया करता था, एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस बलिदान के,
बट लेकिन डिस्पाइट हिज फियर ऑफ डेथ, लेकिन डिस्पाइट मतलब बावजूद, हिज फियर ऑफ डेथ अपनी मौत के डर के बावजूद, द नागा बॉय जो नागा बॉय था, नागा लड़का था, हैड द नोबल डिज़ायर उसकी एक नेक इच्छा थी, टू प्रिवेंट रोकने की, जिमुत वाहन को फ्रॉम डाइंग इन हिज प्लेस, जिमुत वाहन को मरने से रोकने की उसके स्थान पर। चलिए आगे देखिए। यू आर राइट, आप ठीक हो, आप सही हो, बट लेकिन यू लर्न टू रिमेन साइलेंट, लेकिन तुम्हें सीखना होगा टू रिमेन साइलेंट, खामोश रहना। सेड बेताल, बेताल ने कहा, एंड डिसअपियर्ड और गायब हो गया। किंग विक्रम हैड टू गेट हिम बैक, और जो किंग विक्रम थे उसे राजा विक्रम को हैड टू गेट हिम बैक, उसे वापस लाने जाना पड़ा। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।